हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारा मैथमेटिकल टूल है जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैथ्स में ये है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 13 जो अब आप मैथ्स में करोगे। अभी फिजिक्स के अंदर ये आपका इस्तेमाल फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू हो जाएगा, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है इसको। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको तो और ज्यादा जरूरी है ये। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई क्वांटिटी चेंज होती है टाइम के साथ, तब हम उसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तब हम उसे स्मॉल इंटरवल्स में बात करते हैं। मतलब सपोज करो एक फोर्स आपने किसी बॉडी पे लगाई, आपने फोर्स लगाई किसी बॉडी पे और बॉडी ने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप सिंपली क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रही है, तब क्या करोगे? फोर्स टाइम के साथ चेंज होने का मतलब कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे सपोज आपने 5 न्यूटन लगाया, 2 सेकंड बाद वो 2 न्यूटन हो गया, फिर 1 सेकंड बाद वो 1 न्यूटन हो गया, फिर 1 सेकंड बाद वो 7 न्यूटन हो गया। तो जब टाइम के साथ कोई चीज चेंज होती है तब हम उसे स्मॉल इंटरवल्स में बात करते हैं, ओवरऑल बात नहीं करते। तब हम यूज करते हैं डेरिवेटिव। कैसे यूज करते हैं वो बात की बात है। अब जरा एक चीज समझो। सपोज करो मेरे पास एक ये ग्राफ है y और x के बीच में, ये y और x का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ग्राफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप x की वैल्यू चेंज करते हो तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप x1 से x2 तक गए तो y की वैल्यू y1 से y2 तक गई, Isn't it? अब जरा ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास ग्राफ ऐसा है, दो ग्राफ बनाऊंगा। एक ग्राफ है ऐसा और एक ग्राफ है ऐसा। ये दो ग्राफ्स है, ग्राफ 1, ग्राफ 2, x और y के बीच में। x की वैल्यू x1 से x2 तक चेंज हुई। जो ग्राफ 1 है उसमें y की वैल्यू इधर से इधर तक चेंज हुई, ये थोड़ा सा चेंज हुआ। जो ऊपर वाला ग्राफ है ग्राफ 2, उसमें y की वैल्यू में ज्यादा चेंज आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज। जैसे सपोज करो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज y आपके पास x स्क्वायर है और एक है y इक्वल टू x। इनिशियल लेट्स से x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। इधर भी अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। इसमें अगर x की वैल्यू 3 कर दी, y की वैल्यू कितनी हो गई? 9। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 3 कर रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मतलब इसमें y ज्यादा चेंज हुआ, इसमें y में कम चेंज आया। सो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इज ग्रेटर। रेट ऑफ चेंज इसका फर्स्ट फंक्शन का ज्यादा है, सेकंड फंक्शन का कम है। तो रेट एट विच वैल्यू ऑफ y चेंजेस, ठीक है, वो क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने डिफरेंशिएशन का नाम नहीं यूज किया, पहले रेट ऑफ चेंज समझा रहा हूं क्या होता है। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब रेट ऑफ चेंज का फायदा क्या? रेट ऑफ चेंज से हम करें क्या? अब देखते हैं रेट ऑफ चेंज से क्या करना है। सपोज आपके पास ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल। ओरिजिन से शुरू होकर स्ट्रेट में ग्राफ किया, या फिर आप ऐसे बनाओ, x1 है तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3 एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू 4 तो y की 4, x की 5
तो y की 5। ठीक है, पॉइंट के नाम देते हैं O A B C D E। रेट ऑफ चेंज देखो, रेट ऑफ चेंज मैं निकालना चाहता हूं। अगर O से A तक का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो क्या होगा? O से A तक का रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज मैंने क्या बोला? चेंज इन y वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन x वैल्यू। y में कितना चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। x में कितना चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज हो गया 1। O से B तक का देखो कितना रेट ऑफ चेंज है। O से B तक का अगर देखूं तो चेंज इन y कितना हुआ? 2 माइनस 0। चेंज इन x कितना हुआ? 2 माइनस 0। ये रेट ऑफ चेंज फिर से कितना हो गया? 1 हो गया। रेट ऑफ चेंज सेम है अभी भी। अच्छा, बीच में कुछ और देखते हैं, C से D तक देखते हैं। C से D तक का मतलब हुआ चेंज इन y 4 माइनस 3 अपॉन चेंज इन x 4 माइनस 3। आंसर फिर से कितना आया? 1। मतलब जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो रेट एट विच द वैल्यू चेंजेस, वो रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, अब ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस। बहुत केयरफुली देखना, चीजें क्लियर होंगी। जब हम यहां बात करेंगे, सपोज x में मैंने इतना चेंज किया तो y की वैल्यू में बहुत कम चेंज आया। सपोज इतना ही x मैं यहां चेंज करता हूं, सेम है लेंथ, पहले के कंपैरिजन में y में ज्यादा चेंज आएगा ना। सपोज इतनी वैल्यू मैं यहां लेता हूं, x में बहुत, x की उतने ही चेंज पे y पे ज्यादा चेंज आया कि नहीं? मतलब जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ थी तो रेट ऑफ चेंज क्या था? कांस्टेंट। जब भी कर्व्ड ग्राफ होगा तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होगा। इस सिचुएशन में वो रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, इजंट इट? तो यानी मैं इस ग्राफ की तो बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज की वैल्यू 1 है, चाहे कोई भी पॉइंट देख लो, बट क्या आप इस ग्राफ में रेट ऑफ चेंज को कांस्टेंट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। रेट ऑफ चेंज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है। तो रेट ऑफ चेंज या फिर चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, आप इस सिचुएशन में हमेशा स्मॉल इंटरवल में बात करते हो। इन एवरी स्मॉल इंटरवल द वैल्यू वुड बी डिफरेंट। मतलब ये ग्राफ था आपका जो भी मैंने बनाया, अभी चेंज करके और भी एग्जांपल लेता हूं। हम रेट ऑफ चेंज लंबे इंटरवल में लेंगे अगर कर्व में, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज नहीं रहेगा, रेट ऑफ चेंज की वैल्यू कुछ होगी, इसकी और इसकी रेट ऑफ चेंज कुछ और होगा। तो रेट ऑफ चेंज की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? कि आप कितना इंटरवल ले रहे हो। अगर वो कर्व्ड है, स्ट्रेट है ग्राफ, तो कोई भी पॉइंट हो, रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट अगर कर्वेचर है तो रेट ऑफ चेंज में फर्क आएगा। मतलब इसमें हम इंटरवल में हमेशा इस इंटरवल में बोलूंगा क्या रेट ऑफ चेंज है, थोड़ी सी वैल्यू, इधर बोलूंगा तो रेट ऑफ चेंज कुछ और हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो हमें दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप क्या करो, छोटा सा इंटरवल ले लो। इस छोटे से इंटरवल में y में कितना चेंज आया, इस छोटे से इंटरवल में y में कितना चेंज आया। तो जब भी हम स्मॉल की बात करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। सो जनरल एक्सप्रेशन रेट ऑफ चेंज का क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज का जनरल एक्सप्रेशन क्या हुआ? डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा इज स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब अगर इस इंटरवल को, जो x का इंटरवल है, अगर मैं इसको इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि लगभग 0 सोच सकूं, तो इस इंटरवल को इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। मतलब लिमिट, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 मतलब जो डेल्टा x की वैल्यू है वो इतनी छोटी हो कि आप उसे लगभग 0 कंसिडर कर सको,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस रेशो को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ये इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं, प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे। सपोज करो एक कार है, वो मूव कर रही है किसी स्पीड से। ध्यान से सुनना, एक कार का एग्जांपल ले रहा हूं। पहला केस, 1 मीटर वो ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, फिर 1 मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, फिर 1 मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, फिर 1 मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड इज यूनिफॉर्म और वो होगी 1 मीटर्स पर सेकेंड। यस और नो? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, 2 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स, 3 मीटर्स डिवाइड बाय 3 सेकेंड्स। हर बार आंसर कितना हो? 1 मीटर्स पर सेकेंड ही आया ना। तो स्पीड इज अ कांस्टेंट विच इज 1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब सिचुएशन देखो, चेंज करता हूं। 1 मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, हाफ मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, फिर चलो 2 मीटर ट्रैवल करती है फिर 3 सेकेंड्स में, फिर 5 मीटर ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में। अब इसका स्पीड क्या कांस्टेंट है? पहले स्पीड कुछ है, फिर कम हो गई, कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। आप नॉर्मल कार जब चलाते हो तो यही होता है ना। कभी स्पीडोमीटर पे नजर डाली है? स्पीडोमीटर ने शो किया 60, इसका मतलब आप क्या 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हो? नहीं, इसका मतलब उस मोमेंट पे आपकी स्पीड क्या है? 60। उस मोमेंट पे स्पीड का मतलब कि अगर आप छोटे से टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो दैट स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट स्मॉल टाइम, वो है 60। अगर आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हो तो वो क्या कहलाता है? एवरेज। तो जब आप टाइम इंटरवल को बड़ा कर लेते हो तो आपके पास आता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अगर आप टाइम इंटरवल को छोटा कर लेते हो, छोटा कर लेते हो, छोटा कर लेते हो, इतना छोटा कर देते हो कि आप उसे लगभग 0 कंसीडर कर सको, तब वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस मोमेंट की स्पीड। समझ में आई बात? और वो कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं dx by dt, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड है तो 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर है तो हाफ सेकेंड में हाफ मीटर होगा, 1/4 ऑफ अ सेकेंड में 1/4 ऑफ अ मीटर होगा, 1/10 ऑफ अ सेकेंड में 1/10 ऑफ अ मीटर होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता, कभी तेज होता है, कभी स्लो होता है, फिर तेज होता है, फिर स्लो होता है। तो वहां पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि बराबर बराबर डिस्टेंसेस बराबर टाइम में ट्रैवल होंगे। ठीक है, तो ये काम होता है डेप्थ डिफरेंशिएशन का। मतलब आप स्पीड को या वेलोसिटी को dx by dt लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर डेरिवेटिव ऑफ x विद टाइम। ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। अभी मेरा पर्पस सिर्फ आपको यह था कि डिफरेंशिएशन का बेस बताना, कि हम डिफरेंशिएशन को यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जब हम दोबारा एक बार पूरा बेसिक समझो, जब भी कोई चीज यूनिफॉर्मली चेंज होती है तो उसमें डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप वो चेंज को लॉन्ग इंटरवल में देखो, बड़े इंटरवल में देखो या शॉर्ट इंटरवल में देखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बट इफ अ चेंज इज अ वेरिएबल चेंज, देन यू हैव टू कंसिडर every small interval in that portion, and that small interval consideration is known as differentiation। और उसको जब हम टोटल कर देते हैं, सारे उन स्मॉल कंसिडरेशंस को जोड़ देते हैं, that is known as integration। तो स्मॉल इंटरवल्स में कंसिडरेशन, that is differentiation, और उन सारे स्मॉल इंटरवल कंसिडरेशंस को जोड़ देना, that is known as integration।
इतनी बात समझ में आई? सो डिफरेंशिएशन की अभी हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला लॉजिक आपको क्या बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t या डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिनोमिनेटर वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dy बाई dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dt लिखूंगा, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन dv बाई dt लिखूंगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। इतनी बेसिक समझ में आई? अब कुछ मैं फॉर्मूलाज लिखूंगा, इन फॉर्मूलाज का प्रूफ मैथ्स में है आपके कोर्स में, अभी हम उन प्रूफ्स पे नहीं जाएंगे मैथ्स में चैप्टर 13 में। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो फिर आपके लिए फॉर्मूला से प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी के साथ एफ टी की कितनी वैल्यू चेंज हो रही है। ये एफ टी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टी का मतलब एनी इक्वेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन टी, उसको मैं एफ टी लिख सकता हूं। जैसे टी स्क्वायर प्लस 2t, ये एफ टी है। एफ टी टी प्लस 1 भी हो सकता है, एफ टी साइन टी भी हो सकता है, एफ टी कॉस टी प्लस 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी इक्वेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है? अब एफ टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए सपोज पहला फॉर्मूला, फॉर्मूली फर्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर एन आपको कभी दिख जाए तो फॉर्मूला होता है एन टी टू द पावर एन माइनस 1। मतलब एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 7, एन की जगह क्या है 7 है, फॉर्मूला क्या मैंने बताया, एन टी टू पावर n माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो फॉर्मूला बनेगा 7t टू पावर 6। ठीक है? और देखो d बाई डी टी ऑफ t टू पावर माइनस 4, t टू पावर माइनस 4, अब n की जगह क्या है -4, फॉर्मूला बना -4 t टू पावर -4 माइनस 1 -4 अपॉन t टू पावर 5। ठीक है? और देखो d बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 7/3, इसको क्या करेंगे, n की जगह क्या है 7/3, n टी टू पावर n माइनस 1, 7/3 माइनस 1 कितना होता है 4/3, 7/3 टी टू पावर 4/3। इतनी बात समझ में? और देखो आपके पास है d बाई डी टी ऑफ रूट टी, रूट टी का मतलब क्या हुआ टी टू पावर हाफ, रूट का मतलब टी टू पावर हाफ होता है, फॉर्मूला हुआ हाफ टी टू पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ, माइनस हाफ का मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब हुआ 1/2 रूट टी। ये जो मैंने लिखा ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है, एज अ फॉर्मूला याद रखना है, इसको डायरेक्टली यूज हो सकता है, ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। सेकंड, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का मतलब हुआ टी टू पावर -1, अब n कितना है -1, -1 टी टू पावर -1 मतलब -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा,
डी बाई डी टी ऑफ टी, सिर्फ टी, मतलब टी टू पावर 1, टी टू पावर 1 का मतलब हुआ 1, टी टू पावर 1 माइनस 1, एनीथिंग टू पावर 0 क्या होता है 1, आंसर कितना आया 1, ये भी एज अ फॉर्मूला याद रखना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, उसके 3 सब फॉर्मूलाज बताए, वो कौन सा है, टी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन, फॉर्मूला क्या है एन टी टू पावर एन माइनस 1, इसके सब फॉर्मूलाज 3 है, डी बाई डी टी ऑफ रूट टी का मतलब क्या होता है फॉर्मूला 1/2 रूट टी, डी बाई डी टी ऑफ टी वो होता है 1, डी बाई डी टी ऑफ 1/t वो होता है माइनस 1/t²। इतनी बात समझ में आ गई, ये था इसका पहला फॉर्मूला, ज्यादातर यही यूज करोगे आप फिजिक्स के अंदर। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ये फॉर्मूला होता है कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी ये होता है माइनस साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ टैन टी ये होता है सीकेंट स्क्वायर टी, डी बाई डी टी ऑफ कोसेक टी ये होता है माइनस कोसेक टी कॉट टी, डी बाई डी टी ऑफ सेक टी ये होता है सेक टी टैन टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉट टी ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी। ये 6 फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तीसरा लॉगरिथमिक, ये बहुत ही कम यूज होता है, कभी हो जाए तो हो जाए 11th क्लास में, 12th में यूज होगा, 12th में मैथ्स में आप कर लोगे डिटेल में तब यूज होगा। डी बाई डी टी ऑफ लॉग टू द बेस ई टी, लॉग टू द बेस ई टी का मतलब क्या हुआ, लॉग टू द बेस ई मतलब होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग 1/t, लॉग टू द बेस ई ये कहलाता है नेचुरल लॉग, इसको लिखते हैं ln। ई जो है इसका नाम है एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सो लॉग बेस ई हो टी हो, आंसर कितना होगा 1/t, डी बाई डी टी ऑफ लॉग टू द बेस ए टी, ई के अलावा कुछ और बेस हो 1/t लॉग टू द बेस ए ई, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ ई टू पावर टी, ई टू पावर टी, ई क्या है एक्सपोनेंट वाला, इसका फॉर्मूला होता है ई टू पावर टी, और डी बाई डी टी ऑफ ए टू पावर टी, इसका फॉर्मूला है ए टू पावर टी लॉग ए, ठीक। ए मतलब एनी नंबर अदर देन ई, एग्जाम्पल सपोज आपको बोला डी बाई डी टी ऑफ 7 टू पावर टी, तो फॉर्मूला होगा 7 टू पावर टी लॉग 7, बेस कुछ ना लिखा हो तो बेस 7 कंसिडर, बेस ई कंसिडर होता है, ठीक है। ये आपका बहुत कम यूज होगा, ज्यादा नहीं यूज होगा, मेन वो टी टू पावर एन वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 3 फॉर्मूलाज समझ में आए। अब इनको यूज कैसे करना है, मेन तो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूलाज तो अलग बात है, क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा अब वो देखते हैं। यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स समझने से पहले एक और चीज समझो। मैंने अभी आपको बताया डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब ये होता है 3t², फॉर्मूला सबसे पहला वाला। इसी क्वेश्चन में ना ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दिया हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कुछ फर्क नहीं है, t की जगह हर जगह x है तो फॉर्मूला सेम रहेगा 3x²। मतलब अगर आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर n, फॉर्मूला हो जाएगा n x टू द पावर n-1, ठीक है। ये मैच होना चाहिए, ये x है तो यहां वेरिएबल x होना चाहिए, बट अगर ये भी मिसमैच है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू पावर 4 है, अब एक रूल लगता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। ये आज नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी हम आज वो करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही वेरिएबल है। अब चाहे वो टी टी मैच हो जाए, चाहे वो एक्स एक्स मैच हो जाए, ठीक। जैसे अब मैं रूल्स बताता हूं,
डिफरेंशिएशन के आज हम 4 रूल्स करेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चेन रूल छोड़ूंगा मैं कल की क्लास के लिए। क्या रूल्स हैं इसके? पहला, डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन, मैंने आपको बताया। सपोज आपके पास है डी बाई डी टी ऑफ के टाइम्स एफ टी, अकेला फंक्शन नहीं है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी है, तो वो कांस्टेंट को बाहर ले जाओगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। मतलब सपोज आपके पास है डी बाई डी टी ऑफ 7t स्क्वायर, 7 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दोगे। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ? 2 टी टू पावर 2 माइनस 1, टी टू पावर 2 माइनस 1 1 होता है, 7 2 14 टी आंसर आ गया। और देखो सपोज आपके पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, ये x है ये भी x है, सेम फॉर्मूलाज हैं, अब इन टर्म्स ऑफ x लगेगा, तो 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ? एक्स टू पावर n फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स टू पावर n में n क्या होता है? 3 है इसमें, n एक्स टू पावर n माइनस 1, तो आंसर आ गया 12x स्क्वायर। समझ में आया? और देखो डी बाई डी टी ऑफ 4 साइन टी, 4 साइन टी का मतलब क्या हुआ? 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। आंसर आ गया। समझ में आई बात? क्लियर? पहला रूल समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड रूल पे। अगर दो फंक्शंस ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर दो फंक्शंस ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन करो, आप ब्रैकेट ओपनिंग कर सकते हो। जैसे डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7। ठीक, एक चीज पीछे रह गई, एक फॉर्मूला रह गया और काम का था वो। अगर आपके पास, यहां लिख देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0। आप खुद बताओ, कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। रेट ऑफ चेंज उसका क्या होगा? मैंने बोला 3 का रेट ऑफ चेंज, टी बढ़ाते जो 3 ही रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा 0 होता है, जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रह गया था गलती से। सो बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हो गए। पहला डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन, फॉर्मूला एन टी टू पावर एन माइनस 1। दूसरा डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, दैट इज 0। तीसरा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, वो कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, टैन टी का सेकंड स्क्वायर, कोसेक का माइनस कोसेक टी कॉट टी, सेक का सेक टी टैन टी, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर टी। लॉग का लॉग टू द बेस ई टी का 1 बाई टी, लॉग टू द बेस ए टी का 1 बाई टी, लॉग टू द बेस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग है। ये ई ए वाले कभी यूज नहीं होंगे, मेन पहले 3 यूज होंगे। ठीक, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने बोला ब्रैकेट ओपन करो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 3t, मैंने बोला ब्रैकेट ओपन हो जाता है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7। ठीक है, खोलो, टी स्क्वायर में फॉर्मूला लगाओ। क्या, कौन सा फॉर्मूला? टी टू पावर एन वाला। एन की जगह क्या है? 2। सो एन टी टू पावर एन माइनस 1 माइनस, इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस अकेला 7। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अकेला कांस्टेंट होगा, मारा जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 2t माइनस 3 और t का डेरिवेटिव 1, आंसर कितना हुआ? 2t माइनस 3। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या करूं?
स्क्वेयरिंग कर देता हूं, ब्रैकेट खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, तो सिर्फ ब्रैकेट ओपनिंग की है, इसीलिए डी बाई डी एक्स बाहर रखा है। सॉल्विंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2√x। ठीक है, सेपरेट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ √x। लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 1/x का -1/x स्क्वायर, √x का 1/2√x। खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया? तो आप ब्रैकेट ओपनिंग कर सकते हो अगर सब कुछ ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? और एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके पास होता डी बाई डी टी ऑफ √t माइनस 1/√t का होल स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायरिंग करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab में कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, डी बाई डी टी ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ 1/t, डी बाई डी माइनस डी बाई डी टी ऑफ 2, t का डेरिवेटिव 1, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0। खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? और देखो नेक्स्ट, थर्ड रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब मल्टीप्लाई करना है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तब क्या होगा? मैंने अभी आपको दो रूल्स बताए। पहला, अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। दूसरा, अगर फंक्शंस ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। तीसरा, अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब आप क्या करोगे? डी बाई डी टी ऑफ एफ टी इंटू जी टी। एफ टी और जी टी दो फंक्शंस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। पहला छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक, मतलब एफ टी, इसी को डेरिवेटिव को ना हम डैश भी लिखते हैं, जी डैश टी, फंक्शन की फॉर्म में डैश कभी लगा देते हैं, इट मींस डिफरेंशिएशन, प्लस जी टी और ये हो जाएगा एफ डैश टी। डैश मींस डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। दो फंक्शंस हैं, एक है टी स्क्वायर, दूसरा है साइन टी। क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। पहला छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा छोड़ दिया, पहले को डिफरेंशिएट किया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी, साइन टी एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। खत्म, आंसर आ गया। कॉमन निकालना है तो निकाल दो, टी कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचा टी कॉस टी प्लस 2 साइन टी। क्लियर? समझ में आई बात? ये होगा आपका प्रोडक्ट रूल। और देखो एग्जांपल इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दो तरीके, या तो ब्रैकेट खोल दो या प्रोडक्ट रूल लगाओ, तुम्हारी इच्छा है। मैं दोनों से करता हूं, पहले कर रहा हूं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड छोड़ दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट छोड़ा,
सेकंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड छोड़ा फर्स्ट को डिफरेंशिएट, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, 1 का क्या हुआ 0, एक्स प्लस 1 छोड़ो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1, सॉल्व, ब्रैकेट खोलो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये आंसर आ गया। आप कहते हो नहीं सर हम तो ब्रैकेट खोल के करेंगे, कर सकते हो, देखो आंसर मैच करेगा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1, ठीक, करो डिफरेंशिएट, अलग अलग कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, 1 का कितना हुआ 0, खत्म, देखो मैच कर गया आंसर। तो आपकी चॉइस है, जिसमें ब्रैकेट खुलता हो उसमें आपकी मर्जी है, बट कुछ क्वेश्चन में जैसे मैंने एक्स स्क्वायर साइन एक्स दे दिया था या टी स्क्वायर साइन टी दे दिया था, उसमें आपको प्रोडक्ट रूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। चौथा देखो, चलो एक और एग्जांपल देख लो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस टी, ठीक, खोलो ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया सेकंड को, सेकंड छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट इसीलिए लगा रहा हूं मैं, प्लस कॉस टी एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t और 3 का कितना हुआ 0, ब्रैकेट खोलो, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर टी है, टी टू पावर n लगा दे, नहीं लगा सकते, टी टू पावर n थोड़ी ना है, साइन टू पावर 2 है, ये बेसिकली हुआ साइन टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर का यही मतलब होता है, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, करो, साइन टी, साइन का डेरिवेटिव कितना हुआ कॉस, दूसरे वाले साइन का भी कितना हुआ कॉस, आपके पास आंसर आया 2 sin t cos t। क्या ये फॉर्मूला होता है किसी का, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, 2 sin t cos t, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, ये हो गया sin 2t। इसका शॉर्टकट भी आगे बताऊंगा चेन रूल में, इतनी बात समझ में क्लियर, ये था प्रोडक्ट रूल। लास्ट रूल आज का है, इसको बोलते हैं डिविडेंड रूल, नाम से ही क्लियर है, दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे, या फिर कोशेंट रूल, दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे तब ये रूल लगता है। कैसे लगता है देखते हैं, पहले रूल क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई जी टी, फॉर्मूला इसका होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, डैश से मैं डिफरेंशिएशन लिखता हूं, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट सेकंड किसी को भी लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। डिविडेंड रूल में फर्क पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन है। तो फॉर्मूले को एफ टी जी टी की फॉर्म में मत याद रखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में याद रखो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1,
दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। लगाओ फॉर्मूलास, टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, टी स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2t, और 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, उसको नहीं लिखा मैंने, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2t कॉमन, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज हो गया अंदर, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 इंटू 2t कितना हो गया 4t, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, खत्म। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो, d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आंसर आया माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, इसको बोलते हैं क्या, डिविडेंड रूल। क्लियर, श्योर करना है। अभी मैंने दो टॉपिक छोड़े हैं, एक चेन रूल और एक मैक्सिमा मिनिमा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, कौन सा, चेन रूल एंड मैक्सिमा मिनिमा। इसके क्वेश्चंस कौन से करने, पेज नंबर 37 है आपके असाइनमेंट का, इसमें प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस है। आपको करने कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 7 9 10 12 13 19 बस आपको अभी ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इनके डाउट्स लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ में हम लोग इसके डाउट सेशन के बाद अगले लेक्चर में मैं बचा हुआ पोर्शन कराऊंगा विच इज चेन रूल। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इस टॉपिक के एक एक क्वेश्चन का अच्छे से होना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप चेन रूल समझ सको, नहीं तो चेन रूल समझ में नहीं आएगा। ओके, क्लियर, थैंक यू।